जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन एक रियल एनालिसिस का मार्वलस क्वेश्चंस हमने पिकअप किया हुआ है। वैसे अगर इस क्वेश्चंस की बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ द रियल एनालिसिस जो 26 नवंबर 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है और उसमें जो रियल एनालिसिस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से ये जो क्वेश्चन है ना, अगर हमें कहा जाए इसकी नंबरिंग देने के लिए तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ द रियल एनालिसिस। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, थ्योरी क्या है, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। और जब ऐसे क्वेश्चंस को पहली बार टकराहट होगी तो डेफिनेटली एग्ज़ाम हॉल में तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो चलिए देखिए इसके ज़रा थ्योरी को देखिए क्या क्या है इसमें, कैसी कैसी चीज़ें बात की गई हैं। कह रहा है कि लेट एफ सच दैट आर स्क्वायर टू आर। देखने से ही क्लियर है कि सेवरल वेरिएबल फंक्शंस की बात की गई है। 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में एक फंक्शन डिफाइंड किया गया है। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का क्वेश्चन है और इस बार फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के बड़े सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स वाई दिस मच। जब ज़ीरो नहीं है, जब ज़ीरो है तो ज़ीरो है, ठीक है। अगेन एक डिफाइंड फंक्शन ये कहा है दिस, यहाँ एक बात की गई है। और ये जो फंक्शन से डिफाइंड किया गया है वो एक इनफाइनाइट सीरीज के रूप में फंक्शंस को डिफाइंड किया गया है। विच स्टेटमेंट आर ट्रू, उसके बाद कहा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ ट्रू है, कौन सा ट्रू नहीं है। तो पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। कह रहा है कि द फंक्शन एच वाई, लिखिए अब यहाँ अब तक तो एफ था, जी था, अब यहाँ एच शुरू हो गया। ये सब CSIR नेट वालों की गेम है, या मैं यूँ कहूँ कि जो नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिशन्स हैं, ये जाना पहचाना गेम है कि ऊपर कुछ और लिखेगा, बीच में थोड़ा कुछ और दे देगा। तो ऐसी बात नहीं है, बीच में कुछ और नहीं है, वो उन्हीं का पार्ट लिखा रहता है। बस थोड़ा धैर्य दे के ना पढ़ने की ज़रूरत है एग्जामिनेशन हॉल में। कह रहा है कि द फंक्शन एच ऑफ वाई, एच ऑफ वाई क्या है, जी सी ऑफ वाई है। ये जो फंक्शन डिफाइंड किया गया है वहाँ से एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू सी रियल नंबर की ले गई, बात की गई है। और वो कहा है फॉर आल सी है, ऑन आर फॉर आल सी का मतलब क्या है कि सभी रियल नंबर के लिए। ठीक है, एक एक चेक करिए, बात करिए अपनी। तो ये फंक्शन हो गया, मतलब ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ द सिंगल वेरिएबल हो गया, या यूँ कहें क्योंकि सी इज द फिक्स्ड रियल नंबर, कोई रियल नंबर होगा। और वहाँ कहा है ऑन आर फॉर आल सी, मतलब सभी रियल नंबर के लिए। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड है कि जी इज कंटिन्यूअस। अब जी कह रहा है, जी के बारे में बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो ऑप्शन है, फर्स्ट के बाद जो ऑप्शन है वो जी के बारे में पूछा है कि जी कहाँ पे कंटिन्यूअस है, जी कंटिन्यूअस है या नहीं है। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं, प्रूफ की बात करते हैं। कैसी कैसी थ्योरी इन्वॉल्व है इसकी भी बात कर लें। पहले इस फंक्शंस को आप ध्यान से देखें और उसमें ये जो चीज़ प्रेजेंट है उसको ध्यान से देखें। हमेशा ऐसा क्वेश्चंस बनता रहा है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है ना तो ऑलवेज कीप इन माइंड ए फैक्ट कि अगर एक्स वाई कोई भी आपके पास अगर रियल नंबर है एंड दिस इज़ द पॉजिटिव रियल नंबर, तो एक बात हम लोग लिखते हैं कि ए एम की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एम। अगर एक्स वाई कोई मैं रियल नंबर ले लूँ तो x प्लस वाई बाई 2 ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई, आर एक्स प्लस वाई अगर मैं स्क्वायर कर दूँ ऑन बोथ साइड तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4x वाई। अगर इस स्क्वायर को मैं तोड़ दूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4x वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x वाई। और दिस इम्प्लाइज अगर फाइनली लिखना हो तो 2x वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स वाई। ये बात कही जा सकती है कि अगर हम कोई भी रियल नंबर अगर लिखते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन आर इक्वल टू 1 होगी। तो इसकी मीनिंग क्या है कि ये जो फंक्शंस लिखा है ना, दिस फंक्शन इज बाउंडेड। ऐसे भी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y टेंड्स टू इन्फिनिटी आप निकालिए तो दिस फंक्शन इज़ द व्हाट, बाउंडेड। तो एक डिफरेंट वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो ये तो फंक्शन पक्का है, बाउंडेड है। और ये जो लिखा है लेस देन आर इज इक्वल टू 1, अगर मैं इसकी माड की बात कर लूँ तो और अच्छी बात है, माड लगा करके मैक्सिमम वैल्यू हम चेक कर लें। एक्स वाई पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, बट अगर मैं माड लगा के इसकी बात करूँ तो ऑलवेज टू बी द पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू होगी लेस देन आर इज इक्वल टू 1 होनी है।
ओके, चलिए यहाँ तक जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो ना तो फर्स्ट एनालिसिस दिस, इस कंसेप्ट को थोड़ा आप ध्यान में रखिए, बाकी बातें बाद में होंगी। हमें प्रॉब्लम कहाँ है, ये फंक्शन प्रॉब्लम सिर्फ 0 0 पे क्रिएट करता है, बाकी जगह तो यहाँ मेन बात यही है डिनोमिनेटर ही देखा जाता है। अगर फंक्शंस में डिनोमिनेटर प्रेजेंट है तो डिनोमिनेटर ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वही ट्रबल पॉइंट है, वही बदमाशी कर सकता है, और तो कोई बदमाशी करने की हैसियत में ही नहीं है। x² y² है, अच्छा ये तब बदमाशी करेगा, तब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब ये 0 0 होगा। तो ये 0 0 कब होगा, जब x 0 और y 0 हो, मतलब ओरिजिन पर इसकी बदमाशी होगी। तो ओरिजिन पे कहा कि फंक्शंस की वैल्यू 0 है, तो थोड़ा हम ये देखना चाह रहे हैं कि ओरिजिन पे फंक्शंस कंटिन्यूअस है या नहीं। भले ही यहाँ कंटिन्यूटी की बात नहीं की गई है, बट हम यहाँ देखेंगे अलग से कि 0 0 जो इसका प्रॉब्लम पॉइंट है वहाँ पे फंक्शंस कंटिन्यूअस है या नहीं। तो कंटिन्यूटी के लिए सबसे आसान चीज़ें हैं, जब x² y² दिया हो तो x = r cos थीटा और y = r sin थीटा वाली बात की जाती है। और हम 0 0 पे बात देखना चाह रहे हैं, तो 0 0 का मतलब है कि ओरिजिन पे देखने की बात हमें करनी है दिस। तो हम ओरिजिन पे कैसे चलेंगे, देखिए ओरिजिन पे चलने का मतलब ये होता है r टेंड्स टू 0, बहुत लोग 0 पॉजिटिव भी लिखते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि r रेडियस है टेकन टू बी द पॉजिटिव। तो r टेंडिंग्स टू 0, अब r टेंडिंग्स टू 0 इधर से भी हो सकता है, इस लाइन से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी कर्व के थ्रू भी हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट डायरेक्शन है डिपेंडिंग ऑन द थीटा, तो थीटा पे हम देखेंगे अपनी बात क्या होगी। तो फाइनली जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो उसके लिए लिमिट की बात कर लें, x y टेंडिंग्स टू 0 0, हम r टेंडिंग्स टू 0 की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या वैल्यू आ रही है, r टेंड्स टू 0, x की जगह r cos थीटा और y की जगह हम r sin थीटा लिख दें, तो ये हो जाएगा 2r² cos थीटा इंटू साइन थीटा अपान r², ये और ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट r टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। ओके, अब ये cos 2 थीटा आ गया, हो गई बात, r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, लेकिन बट दिस इज द डिपेंडिंग ऑन द थीटा। तो अगर थीटा का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो व्हेन r टेंडिंग्स टू 0 वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस, हमें डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, यानी सीधी सी बात हो गई कि लिमिट x y टेंड्स टू 0 0 f ऑफ x y क्या हो गया भाई, डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात आ गई। अगर ये फंक्शंस दिया हुआ है, जनरली ये फंक्शंस बहुत बार क्वेश्चन बना के पूछा गया है, तो फर्दर अभी जब भी चीज़ें आएंगी हम उसकी बात वहाँ करेंगे। तो ये जो फंक्शंस है वो ओरिजिन पे कंटिन्यूअस नहीं है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात आ गई तो फिर आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इस टाइप का फंक्शंस ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। तो मतलब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं है। तो 0 0 पर फंक्शंस तो डिफाइंड है, 0 है, बट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। ओके, ये बात हो गई। अब जो हमारी बात ऑप्शंस की जो बात कही गई है, अब हम उस पर आते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि जो h ऑफ y है दिस इज द g ऑफ cy। तो g ऑफ cy का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द g ऑफ cy। जहाँ x हम c लिखेंगे तो समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटिव f ऑफ c माइनस n एंड y माइनस n अपान 2 रेज़ टू दी पावर n। थोड़ा इनको तोड़ दें ना, खंड खंड तोड़ दें तो आसान आनंद आ जाए। चलिए n1 से शुरू करते हैं। तो ये हो गया f ऑफ 1 माइनस n और y तो एज इट इज़ है। अच्छा, समेशंस भी लिख दें, चलिए कोई बात नहीं। तो 1 जब n1 से शुरू करेंगे तो ये तो c माइनस 1 y माइनस 1 2 हो गया, प्लस f ऑफ c माइनस 2 y माइनस 2 अपान 2 स्क्वायर प्लस f ऑफ c माइनस 3 y माइनस 3 अपान 2 रेज़ टू दी पावर 3 प्लस n.1 होगा, ये चलेगा। अब यहाँ ज़रा देखिए, c जो है आपका कोई रियल नंबर है, ठीक है, ओके। c इज ए एनी रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर के आप टेस्ट करेंगे, ठीक है।
आपकी जो इच्छा रखिए। लेकिन एग्जामिनेशन साल में जब ऐसे क्वेश्चन अगर आए हैं और आप इसको बनाए नहीं हैं या इस टाइप क्वेश्चन आप नहीं लगाए हैं तो एग्जामिनेशन हाल में इस पर आप टाइम मत बर्बाद करिए, मेरी आपको सलाह है। ऐसे क्वेश्चंस पे अपनी टाइम आप बर्बाद मत करिए, क्योंकि ये टाइम किल करेगा। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में उस समय ना आए, क्लिक कर जाएं तो आप नहीं लगा पाएंगे। एक तो क्वेश्चंस लगेगा भी नहीं, टाइम भी बर्बाद होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस तभी आप ट्राई करें जब इस टाइप के क्वेश्चंस आप लगाए हों, अच्छी खासी थ्योरी उस पर आपकी डेवलप हो। अदरवाइज इसको आप स्किप करिए, या लास्ट में अगर टाइम बचता है आप तो इसको देखिए। ठीक है, एच ऑफ वाई हमारा हो गया फंक्शन है। अब इस फंक्शन एफ को प्रॉब्लम कहाँ है? अभी यहाँ कहा गया सिर्फ इसको प्रॉब्लम 0 0 पे है, बाकी फंक्शंस ईच पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। भाई 0 0 लिखेंगे नहीं तो 0 होगा नहीं, तो जब 0 नहीं होगा तो फंक्शन को कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट एक्सेप्ट ओरिजिन, हर जगह है। तो अब यहाँ देखिए जो 0 0 जो मिलेगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो 0 0 मिलने की संभावना क्या है कि अब हम एक एक पॉइंट ले रहे हैं, ये 0 हो तो ये 0 हो तो c इज इक्वल टू 1। तो c इज इक्वल टू 1 के लिए मैं यहाँ टेस्ट करने जा रहा हूँ। फॉर ऑल c की बात है, हम एक टेस्ट करेंगे। क्यों फॉर ऑल c नहीं लिखने जाएंगे? क्यों फॉर ऑल c लिख करके क्यों अपने पैर पे हम कुल्हाड़ी मारेंगे? भाई हम बस एक पकड़ेंगे ना जहाँ फंक्शंस को प्रॉब्लम है, और फंक्शंस को प्रॉब्लम 0 0 पे है, वहाँ पे वो बदमाशी उसकी हो रही है, तो पॉइंट छांट लीजिए। तो पहले हमने c1 एक छांटा एक, आप भी इसी तरीके से थिंकिंग रखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो एच ऑफ वाई क्या हो गया आपके पास? एफ ऑफ सी जब 1 लिखेंगे तो दिस इज द 0, ये y माइनस 1 कोई फ़र्क नहीं, बाई 2 प्लस एफ ऑफ ये -1 y माइनस 2 2 स्क्वायर। अब बहुत मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ, एंड डॉट्स ऑन करके हमने छोड़ दिया। ठीक है, चलिए ओके। अब यहाँ एच ऑफ ये हमारा जो है दिस इज़ द सीरीज ऑफ द फंक्शंस जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं। हमने अभी यहाँ चेक किया है कि ये फंक्शंस एट ईच पॉइंट एक्स वाई पे डिफाइंड है। अगर 0 0 पर भी डिफाइंड है तो हर जगह डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है। और सौभाग्य से इसकी वैल्यू लेस देन आर इज इक्वल टू 1 है। इज इक्वल कब आता है? जब x इज इक्वल टू वाई होगा। जब x इज इक्वल टू वाई होगा तो डिफिनेटली वहाँ पे वैल्यू जो है इनइक्वालिटी सेम हो जाती है, वह am इज इक्वल टू gm हो जाता है अगर x इज इक्वल टू आप y लिख देते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ एक चीज़ आइए कि इसकी वैल्यू फाइनाइट है, मतलब लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, सारी वैल्यू लेस देन 1 मिलेगी। यहाँ 2 है, 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है। कुछ आनंद आ रहा है? कैसी टाइप का आपको सीरीज मिल रही है? ये जो ऊपर लिख रहे हैं ना जो फंक्शंस, किसी भी पॉइंट पे लेस देन 1 है, आर इक्वल 1 है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसकी 1 है। तो लेस देन आर इज इक्वल टू दिस इज व्हाट? दिस इज द जियोमेट्रिक सीरीज, और जियोमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो 1/2 है यहाँ, या 1/2 स्क्वायर हो सकता है, 1/2 क्यूब हो सकता है। उसको तो देखने पता चलेगा कि फंक्शंस की वैल्यू क्या हो रही है। कहने का कुल की मतलब क्या है कि दिस एच ऑफ वाई लेस देन आर इज इक्वल टू ए जियोमेट्रिक सीरीज हुज कॉमन रेशियो लेस देन 1। तो मतलब दिस इज द डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट होगी फॉर ईच वैल्यू ऑफ द वाई। ओके, हर वैल्यू के लिए डाइवर्जेंट होनी है, बट मतलब एक वैल्यू फाइनाइट मिलेगी। मुझे तो ये चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है ना। तो कंटिन्यूटी में तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइंड हो सकता है, बट वहाँ अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तब तो साहब ये कहेंगे हम तो कंटिन्यूअस ही नहीं बनेंगे। क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड हो और उस पॉइंट पे लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करती हो। तो चलिए ज़रा यहाँ देखिए क्या हो रहा है। फंक्शंस को प्रॉब्लम यहाँ कहाँ होने जा रहा है, एक एक बात पहले ले रहे हैं। अगर मैं y इज इक्वल टू 1 लिख दूँ तो यहाँ प्रॉब्लम होगी। तो एच ऑफ 1 इज इक्वल टू वाट? एफ ऑफ 0, और यहाँ हो गया 0/2 प्लस एफ ऑफ -1। y में 1 लिखा हूँ तो ये हो गया मेरा -1/2 स्क्वायर प्लस एंड डॉट्स 1। चलिए अब यहाँ मैं अगर न लिखूँ थोड़ा और मैं यहाँ जनरलाइज बात कर दूँ तो थोड़ा आनंद आ जाए, होना भी वही चाहिए। पर्टिकुलर तो अभी स्तर पे जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलर हर वैल्यू लिख करके टेस्ट करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा एक जनरल टच हम लोग दे लें। अब यहाँ x 0 है, y -1 वही कुछ भी है। अगर यहाँ x 0 आप लिखते हैं, पुटिंग x 0 व्हाट्सएवर y, तो दिस इज़ द 0 हियर, ये तो 0 हो गया, काम तमाम इनका। अच्छा, ये हमारा 0 नहीं होगा, ये 0 तब होगा जब y2 लिखेंगे, तो कोई बात नहीं।
यानी ये 0 आपने लिखा तो इसकी वैल्यू मेरी फिनिश हो गई, ये तो मेरा 0 हो गया। लेकिन अगर यहाँ y मैं 2 लिख दूँ तो y 2 लिखने पे ये 0 हो जा रहा है। कहने का हमारा मतलब क्या हो रहा है कि जहाँ पे फंक्शंस को प्रॉब्लम होनी है जैसे 0 0 पे, तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम दे ही नहीं रहा है, इसकी वैल्यू 0 मिल गई। ठीक, ओके। अब हमने मान लिया यह चीज़ y इज इक्वल टू, हमने 1 नहीं लिखा है, कोई भी वैल्यू है, ये तो 0 लिखने पे 0 हो गया। अच्छा, ये 0 तब होगा जब y2 लिखेंगे, y2 नहीं लिखेंगे तो 0 नहीं होगा। अब चलिए, ये तो y कुछ भी लिखेंगे दैट इज़ कहानी फिनिश, 0 हो गया, हो गई बात है 0 लिखने पे। अगर मैं यहाँ y2 लिखूँ तो फिर ये 0 होगा, बाकी हमारा कोई 0 नहीं होगा। तो कहने का हमारा मतलब क्या हुआ कि अगर C में 1 लिखा तो 1 लिखने पे ये प्रॉब्लम हो रही थी, ये 0 0 पे, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। लेकिन नहीं, ये 0 होने से y की वैल्यू आप क्या लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि x 0 लिखने में बाकी सब 0 कर दिया ना। तो फंक्शन अगर 0 हो गया तो फिर y लिखने का क्या मतलब है। जैसे मैं यहाँ ये लिखूँ f ऑफ x y और x इंटू वाई लिखा, मैंने कहा यहाँ 0y मैंने लिखा, तो जब x जो आप 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू वाई। अब y कौन सा आप रियल नंबर लिखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, 0 इंटू वाई कहेगा साहब y के किसी भी वैल्यू के लिए मैं तो 0 हो जाऊंगा। हम तो उनको बर्बाद कर देंगे, 0 कर देंगे, तो फिर ये क्या है, नहीं बर्बाद नहीं, सॉरी आबाद कर देंगे। तो जब आप x 0 लिखेंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा, तो दिस कहानी इस फिनिश कर देगा। तो कहने का हमारा मतलब क्या है कि h जो फंक्शंस को जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, h हमारा वहाँ डिफाइंड हो गया। तो h ऑफ इज़ द डिफाइंड ईयर। अब मुझे देखना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी किस पे पड़ेगी, 0 0 पे। अब आइए यहाँ देखिए कि ये फंक्शन एच ऑफ वाई कंटिन्यूअस है या नहीं। प्रॉब्लम पहली ये थी जब मैं y1 लिखता, लेकिन y1 लिखने की हमें इसने तो मौका ही नहीं दिया। कहा कि साहब जो आप x 0 लिखेंगे हम तो उनको 0 कर देंगे, तो फिर आप y कुछ भी लिखते रहिए। अगर मैं यहाँ y1 लिखता और वैल्यू कुछ बची रहती तब ये 0/0 पे प्रॉब्लम क्रिएट करता। अब जब x 0 मैंने लिख दिया तो y आप 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, क्या लिखते हैं कोई मतलब की चीज़ नहीं है, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब क्या है कि एच ऑफ वाई को प्रॉब्लम पहले यहाँ था, 1 पे हो सकता था। जब C में 2 लिखूंगा तो वहाँ 2 वाला प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, लेकिन जब आप 2 लिखेंगे तो वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। जैसे 1 लिखने पे वैल्यू मेरी 0 हो गई थी, और जो एक पार्ट इसका ये 0 होगा बाकी वो उसको 0 कर देगा। कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो फिर ये फंक्शन हमारा क्या है कि ईच पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। एच ऑफ वाई इज़ द कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। क्यों कंटिन्यूअस है जरा एक बार और हम बोल दे रहे हैं, कीप इन माइंड, थोड़ा दिमाग अपना ओपन करिए और ओपन करके इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिए। हमने ये लिखा है, ठीक है, ओके, दिखाई दे रहा है, ऐसे एंड डॉट सवान करके आप लिख लीजिए। अब बताइए एच ऑफ वाई मतलब कि दिस इज़ द फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, फंक्शन ऑफ वाई है। इसको प्रॉब्लम कहाँ है, एक एक पॉइंट पहले पकड़िए। इसको प्रॉब्लम एच ऑफ वाई को वहाँ होगी जहाँ एफ ऑफ 0 0 होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एफ ऑफ 0 0 पे फंक्शंस डिफाइंड है, 0 है, बट यहाँ पे फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं है। तो जहाँ पे एच ऑफ वाई ये वैल्यू देगा वहाँ मैं टेस्ट करूँगा कि फंक्शंस कंटिन्यूअस है या नहीं। चलिए भाई ये देखिए, अब एफ ऑफ 0 y - 1 हो गया। अब एफ ऑफ 0 0 यहाँ कब होगा पता है ना, ये देखने से स्पष्ट क्लियर हो रहा है। जब मैं y = 1 लिखूँगा, अरे साहब y = 1 तो तब आप लिखेंगे, मौका तब देगा जब ये x 0 लिखने पे बचेगा ना। x 0 लिखने पे तो बचा ही नहीं, कहा कि साहब मैं तो 0 हो गया। तो जब ये चीज़ 0 हो गई किसी पॉइंट पे तो डेफिनेटली ये y = 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, कुछ भी लिखें, क्या फ़र्क पड़ता है, तो 0 हो गया ना। तो जब ये 0 हो गया तो दिस फंक्शन इज़ द कंटिन्यूअस। y को कुछ भी लिखने पे अगर ये फंक्शंस अगर 0 है मतलब दिस इज़ द वन टाइप ऑफ द दिस इज़ द कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और कांस्टेंट फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। ये तो हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, y 1 के लिए नहीं, y सभी के लिए डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो C1 लिखने पे प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, लेकिन दिस फंक्शन इज़ व्हाट, कंटिन्यूअस। इसी तरीके से हम 2 लिख के टेस्ट करते हैं, 3 लिख करके टेस्ट कर सकते हैं, 4 लिख करके टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो यहाँ वही है ना। जब C = 1 होगा और n आपका नेचुरल नंबर से आ रहा है तभी ये 0 0 होगा। और अभी हमने कहा क्योंकि जो आप C = 1 लिखेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर उठाएंगे तो वहाँ पे फंक्शन 0 हो जाएगा, और जब फंक्शन 0 हो गया तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द y कुछ भी लिखते रहिए,
वो तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। जब x के c के किसी एक मान के लिए c इज इक्वल टू 1, यह नहीं लिखेंगे, कोई एक वैल्यू तो नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि जीरो पे ही प्रॉब्लम होनी है ना। तो जीरो तब आएगा जब सी एन लिखेंगे, तो n लिख दीजिए। लेकिन y कह रहा है साहब आप कुछ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो सी एन लिखने पे मुझे जीरो कर दे रहे हैं। अगर जीरो हो गया फॉर ऑल y, मतलब ऐसा हो गया ना ये कि ये इसकी अगर हम बात करें तो एच ऑफ वाई दैट कंपोनेंट इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वाई, मतलब तो फिर क्या हो गया? एच ऑफ वाई इज द कंटिन्यूअस फॉर एवरी वाई। ओके, दिस कंसेप्ट इज द क्लियर। इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ इसको समझाने में। ये मतलब क्या हुआ कि एच ऑफ वाई जो फंक्शन है वो मेरा वाई के हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, और सी एन लिख करके हमने देखा कंटिन्यूअस हो गया। और सी एन के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था नेचुरल नंबर के लिए, क्योंकि वहीं वो जीरो होगा। अगर सी एन नहीं है तो जीरो नहीं होगा, तो फिर तो वहाँ दिक्कत है ही नहीं फंक्शंस को। फंक्शन कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, सिर्फ जीरो जीरो पे नहीं था। और जीरो जीरो कब मिलता है? जीरो कब मिलता है? जब सी में एन लिखता, तो सी एन लिखने में प्रॉब्लम नहीं है एच ऑफ वाई को। तो एच ऑफ वाई इज द कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। ओके, प्रूफ हो गई बातें, बात बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, चलिए ए एक्स जीरो लिखने पे ना इनको ये जीरो कर दिया। अगर ये जीरो नहीं करता, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, बनाया जा सकता है। अगर एक्स जीरो लिखने पे वो जीरो नहीं होता, तब मुझे y टेंडिंग्स टू 1 करने पे देखना पड़ता है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर वो कंटिन्यूअस नहीं होता। लेकिन यहाँ जीरो करने पे वो साहब जीरो हो गए, तो फिर वो जो कंटिन्यूटी की जो मुझे डर थी, जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो फिर एच ऑफ वाई इज़ द कंटिन्यूअस फॉर एवरी से, हर रियल नंबर पे वो कंटिन्यूअस है। कुछ भी लिखिए, एच ऑफ वाई इज कंटिन्यूअस ना, फॉर ऑल सी एंड फॉर ऑल वाई। ओके, तो पहला ऑप्शन तो प्रूव कर दिया कि वो तो सही होना है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि जी इज कंटिन्यूअस फ्रॉम आर स्क्वायर इंटू आर। क्या जी जो है कंटिन्यूअस है आर स्क्वायर से आर में? चलिए अब जी, अब इसकी बात कर लिया वो, अब वहाँ देखते हैं क्या है कि फंक्शन से हमारा वो जी कंटिन्यूअस है या नहीं है, थोड़ा देख लिया जाए। अब क्या कह रहा है वो? ये दोनों एक चीज़ नहीं है, ये मत समझिएगा वहाँ फॉर ऑल सी कह दिया है तो फिर वो सी है, नहीं। यहाँ सी एक एक पॉइंट उठा के लिखते हैं। जैसे मैं एक डिफरेंस बता दूँ, बहुत लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन्स बना रहता है, हमेशा बना रहता है कि अगर मैं ये फंक्शंस कुछ लिखूँ इंटरवल में 0 1 लिखूँ, जहाँ 0 पे प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं C1 लिख दिया और C ग्रेटर देन 0 लिख दिया और C रियल नंबर लिख दिया, ऐसा, ठीक है। तो फिर इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ C गिवन रियल नंबर, बट यहाँ 0 के बाद कौन रियल नंबर है पता नहीं है, तो कुछ कह नहीं पाएंगे आप। तो अटेंडिंग टू 0 करके बात चेक करते हैं। ये भाई मैथमेटिक्स का दिस इज़ द रूल, ये मैथमेटिक्स का रूल है। लेकिन जब यहाँ C लिखा, C ग्रेटर देन 0 लिखा आपने, तो C बिलोंग्स इन रियल नंबर, तो वहाँ बात फिक्स हो जाएगी ना, कोई आप रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो फिर एक एक रियल नंबर ग्रेटर देन 0 लेकर के आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अंतर आप समझिएगा। और यही कंसेप्ट जो है यहाँ फर्स्ट वाले में अप्लाई किया गया है। ओके, अब ज़रा यहाँ आ जाइए। ये दोनों तो लगभग एक ही जैसे हैं। वहाँ फॉर ऑल सी कह दिया, यहाँ भी तो वही है, जी ऑफ एक्स वाई। तोड़ दीजिए थोड़ा उनको। n1 मैं लिख दूँ तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 ऐसे लिख दूँ, y माइनस 1, यहाँ 2 हो गए, एफ ऑफ एक्स माइनस 2 y माइनस 2। ध्यान से इस वीडियो लेक्चर्स को देखिए, बहुत सारी थ्योरियाँ मिलने जा रही हैं, कंसेप्ट डेवलप होने जा रहे हैं। एंड आर्ट्स 1 हो गया। ये है हमारा जी ऑफ एक्स वाई। ये कह रहा है कंटिन्यूअस है या नहीं, अब वही बात है। अब देखिए जी ऑफ एक्स वाई जो एफ से मिलके बना है, एफ ऑफ एक्स वाई से, किए क्या है इसमें 1 निकालें या 2 निकालें 3 निकालें, क्या फ़र्क पड़ता है। जब ये कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज़ द बाउंडेड फंक्शन, तो एक्स में से कुछ निकाल देंगे तब भी तो बाउंडेड ही रहेंगे। प्रॉब्लम इनको सिर्फ वहाँ है जहाँ ये 0 0 होंगे। तो यहाँ देखिए कहाँ कहाँ ये 0 0 हो सकते हैं। अब यहाँ एक एक चीज़ में पकड़ रहा हूँ, चावल का एक दाना पकड़िए, बाकी तो सब जान ही रहे हैं कैसे होना है। अगर एक्स वाई टेंडिंग्स टू 1 1 हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 1 हो जाए। अगर मैं 1 1 क्यों लिख रहा हूँ, एक एक टेस्ट करूँगा, क्योंकि 0 0 पे उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले उन्हीं को टेस्ट थोड़ा कायदे से कर लिया जाए। तो जी ऑफ 1 1 क्या मिलेगा, थोड़ा मैं ये देख लूँ, एक बात कर लूँ। यहाँ ज्यों आप 1 1 लिखेंगे, एफ ऑफ 0 0 कहा साहब मैं तो 0 हूँ, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ -1 आएगा, डिफाइंड है, डिफिनिट वैल्यू है, फाइनाइट नंबर लेस देन 1। यहाँ भी -2 डिफिनिटली डिफाइंड है, लेस देन 1। मतलब क्या है कि ये जो फंक्शंस की जो वैल्यू होगी, अगेन
एक जियोमेट्रिक सीरीज मेरी मिलेगी, राइट, जिसका कॉमन रेशियो 1/2 या उससे लेस मिलेगा, यही हो सकता है। मतलब दिस इज ए कन्वर्जेंट सीरीज मिलनी है हर पॉइंट पे, ये एक्स वाई कुछ भी आप लिखेंगे। कंटिन्यूटी की मुझे बात चेक करनी है, क्योंकि बात यहाँ कंटिन्यूटी की आई है, बाउंडेड की नहीं आई है। चलिए कोई बात नहीं, बाउंडेड भी पूछा जा सकता था कि जी ऑफ एक्स वाई इज बाउंडेड और नॉट, ऐसे लिख करके एस फॉर ऑल एक्स वाई दिस फंक्शन इज द बाउंडेड हियर। नहीं, बाउंडेड है ना, क्यों बाउंडेड है, क्योंकि इसकी वैल्यू लेस देन आर इज इक्वल टू 1 है ना, तो फिर 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, कैसा मज़ा आ रहा है, जियोमेट्रिक सीरीज बनने जा रही है। और जियोमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 है तो ऑलवेज टू बी द कन्वर्जेंट, तो यहाँ तो 1/2 स्क्वायर आ रहा है। कितना एक प्रैक्टिकल टच बना करके क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ, 1/2 स्क्वायर 2 क्यूब लिख करके, यही सब तो हुई है खरम आते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए मेन टॉपिक पे आते हैं। G11 क्या होगा, डेफिनेटली ए फाइनाइट नंबर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मुझे ये टेस्ट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सब कंटिन्यूअस है ना, 1 लिखिए कुछ भी लिखिए। फंक्शंस को प्रॉब्लम वहाँ होगी जहाँ एफ ऑफ 0 0 होगा, तो ये जब करेंगे तो 0 0 हो जाएगा। तो क्या ये फंक्शंस या ये कंटिन्यूअस है, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है। लिमिट एक्स वाई टेंडिंग्स टू 1 1 करेंगे तो एफ ऑफ x -1 और y -1, जब x y 1 1 की ओर टेंड करेगा मतलब दिस इज टेंड्स टू 0 एंड दिस टेंड्स टू 0। और जब x टेंडिंग्स टू 0 और y टेंडिंग्स टू 0 था तो फंक्शन कह रहा था साहब मैं कंटिन्यूअस नहीं हूँ, 1 1 पे तो वैल्यू मिलेगी, दिस इज द 0 ईयर, इसका 0 पर 1 1 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 मिलेगा। बट ये 1 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ये जब 1 1 टेंड्स करेगा तो इसकी इस तरीके से आ जाएगा। आप x -1 को ले लीजिए, दिस इज द कैपिटल X कर लीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर x टेंडिंग्स टू 0 0 हो जाएगा, या x y हो जाएगा। मतलब यहाँ 1 1 में प्रॉब्लम होगी, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। नो 2 2 पे कहेंगे साहब हम वहाँ भी हम नहीं कंटिन्यूअस हैं 2 2 पे। ये 3 3 पे लिख के देखिए ना, हमने पूरा इनको पोस्टमार्टम कर दिया है। 3 3 पर 3 3 आप लिखिए, जी आप 3 3 यू हैव ए फाइनाइट नंबर, ठीक है। लेकिन जो आप लिमिट निकालने लगेंगे एक्स वाई टेंडिंग्स टू 3 3 जी ऑफ एक्स वाई, तो प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होनी है। लिमिट एक्स वाई टेंडिंग्स टू 3 3 एफ ऑफ x -3 y -3 2 क्यूब। जब एक्स वाई 3 3 की ओर टेंड करेगा तो ये 0 और 0 होगा, मतलब दिस टाइप। और जब 0 0 है तो हाँ एफ जो है कंटिन्यूअस नहीं है, तो कंटिन्यूअस नहीं है तो बर्बाद हो गए वो। तो कहेंगे साहब हम 3 3 पे कंटिन्यूअस नहीं है, 2 2 पे कंटिन्यूअस नहीं है। देख कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया गया ना, कितना अच्छा टच दिया गया है क्वेश्चन को, कितनी मार्वलस टाइप की चीज़ें यहाँ सेट की गई हैं। यहाँ 0 0 कर दिया और एक्स वाई में से वो चीज़ निकाल दिया जो 0 0 होना है। अब एक्स वाई में से वही क्यों n 2 2 क्यों, कुछ भी वैल्यू अगर निकाल देता सेम वैल्यू, यहाँ मान लीजिए यहाँ 1/2 यहाँ 1/2 निकाल देता और एक्स वाई टेंडिंग जब आप 1/2 करते तो वहाँ भी वो बर्बाद हो जाता, फंक्शन वहाँ भी कंटिन्यूस नहीं होता, क्योंकि जहाँ भी 0 0 मिलना है वहाँ फंक्शन कंटिन्यूटी नहीं होनी है। तो फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ नहीं होगा, ये 1 1 पे नहीं है, ये 2 2 पे नहीं है, 3 3 पे नहीं है, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जी ऑफ एक्स वाई पूरे एक्स वाई प्लेन में वहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है जहाँ पे वैल्यू सेम है। ये वो लैम्डा जितने नेचुरल नंबर है 1 1 है 2 2 है 3 3 है, इनमें से वैल्यू जो निकलेगी, मतलब ये क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस लैम्डा वाई माइनस लैम्डा। ओके, लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वही तो वहाँ बात की गई है। वो सी लिख दिया था, सी माइनस एन या सी माइनस एक्स माइनस एन एंड वाई माइनस एन, यार मैंने लैम्डा लिख दिया, लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब 1 1 पे प्रॉब्लम है, 2 2 पे है, 3 3 पे है, 4 4 पे है, 6 6 पे है। तो जितने इस टाइप के हैं 1 1 2 2 3 3, मतलब ये यहाँ पे फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं है। इसके अलावा इस पर फंक्शंस कंटिन्यूअस है, तो आर स्क्वायर में से काट दीजिए, वहाँ फंक्शन से कंटिन्यूअस है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऑप्शन बताने की आपको ज़रूरत है। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो यूज सच टाइप ऑफ द कंसेप्ट। ये हमने जो कंसेप्ट दिया है, जो थ्योरी दी है ना, जो एक रास्ता आपको दिया है, इस रास्ते पे आप चलिए, डेफिनेटली इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप टैकल कर लेंगे। अदरवाइज आपको टैकल करने में प्रॉब्लम होगी, वो क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होगी। तो पहले प्रॉब्लम खोजिए, प्रॉब्लम कहाँ है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ही है वो बनाया भी जाता है कि आप पकड़ सकें कहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बस अगर आप पकड़ लेते हैं तो खेल फिनिश, खेल उसकी समाप्त हो गई। जैसे अभी हमने खेल यहाँ समाप्त कर दिया, बाकी तो प्रश्न अदायगी हो गई है, देख लीजिए कहाँ पे है। तो पहला तो ऑप्शन हमने पहले ही प्रूव कर दिया, यस दिस इज द राइट हियर। सेकंड क्या, जी इज कंटिन्यूअस फ्रॉम आर स्क्वायर इनटू आर, नहीं फ्रॉम आर स्क्वायर नहीं है, वहाँ पे पूरे पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो फिर ये कैंसिल हो जाएंगे।
जी इज नॉट वेल डिफाइंड, नहीं साहब वेल डिफाइंड है ये, ईच पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है, कंटिन्यूअस हो या ना हो कोई बात नहीं है। वेल डिफाइंड की बात कहा है कि ईच पॉइंट पे जी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मिल रही है, कायदे से मिल रही है, अच्छे ढंग से मिल रही है, और हमने कहा भी कि एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा, फॉर ईच एक्स वाई कन्वर्जेस टू ए फिक्स्ड रियल नंबर डेफिनेटली। ओके, तो फिर ये तो गलत हो गया ना, जी इज कंटिन्यूअस ऑन ए हो गया, आर स्क्वायर में से ये इक्वल सेम नंबर निकाल दीजिए, वहाँ फंक्शन सो कंटिन्यूअस है, कभी रास हमको प्रॉब्लम भी नहीं है, हमें प्रॉब्लम सिर्फ लैम्डा पे है, जो सेम है वहाँ भी प्रॉब्लम है, बाकी जगह है ही नहीं है, बाकी जगह तो हम कंटिन्यूअस हैं, बाकी जगह हम खुश हैं तो ठीक है, बाकी जगह आप खुश हैं तो अच्छी बात है, 4 इज़ द राइट वन, बाकी आपने देखा ही। तो इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है, मुझे उम्मीद है बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।